नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें इंसानियत क्यों बतानी चाहिए। लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए ताकि इंसानियत के इस मैसेज को हम अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माह्यवंशी। मैं कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और NLP सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए घर घर जाके सामान को बेचता था और हर रोज़ उसकी माँ उसको उसके भोजन के लिए एक पोटली में एक डब्बा उसको देती थी, जिसमें उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए रख देती थी। एक दिन वो लड़के को ऐसे ही घूमते 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 बहुत टाइम हो गया, उसको बड़े ज़ोरों से भूख लगी। तो वो खाने के लिए उसने वो पोटली निकाली और पोटली निकाली, लेकिन उसने क्या देखा तो उसमें डब्बा है ही नहीं। आज शायद उसकी माँ वो डब्बा रखना ही भूल गई थी। तो वो लड़के को निराशा हुई, लेकिन उसको भूख बड़े जोरों से लगी थी। तो वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आइडिया कि किसी के घर पे जाके खाना मांग तो तुझे खाना मिल जाएगा। लेकिन पहले उसने कभी ऐसा किया नहीं था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, किसी से खाने के लिए पूछा नहीं था, मांगा नहीं था। तो इसलिए वो हिचकिचा रहा था, लेकिन भूख भी बड़ी लगी थी। तो उसने सोचा कि ये करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके मन में बार बार यही ख्याल आया था कि लोग तेरा अपमान करेंगे या तुझे नहीं देंगे तो क्या होगा। ऐसा ऐसा वो सोचने लगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में और एक आइडिया है, कोई बात नहीं, तू किसी के घर पे जाके सिर्फ पानी के लिए तो पूछ सकता है, फिर आगे बात करना। तो उसने वही करने का फैसला लिया। वो गया एक घर पे और दरवाज़ा खटखटाया। तो एक महिला ने उस घर के दरवाजे को खोला और तुरंत वो लड़के को देखा और लड़के के चेहरे को देखते ही वो तुरंत भाप गई कि ये लड़का काफ़ी अस्वस्थ महसूस कर रहा है, उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो उस महिला ने घर में गई और एक बड़ा ग्लास दूध का लेके आई और वो लड़के को पीने के लिए दिया। और वो लड़का बहुत भूखा था तो वो पूरे दूध को पी गया वो। और तुरंत ही उसने वो महिला से पूछा कि मुझे इसके कितने पैसे देने हैं। और वो महिला ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि किसी के भी ऊपर दयालुता बताने के लिए कभी पैसा नहीं लिया करते, तो इसके तुम्हें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का बहुत खुश हुआ, उसने वो महिला को बहुत ही आभार माना और फिर उधर से निकल गया। तो ये जो घटना हुई, उसके कुछ समय के बाद एक महिला, एक वृद्ध महिला को एक बड़े से अस्पताल में ले जाया गया। और वहाँ का जो डॉक्टर था वो बहुत ही फेमस था और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को करता था। तो उसने और डॉक्टर ने जाके तुरंत वो लेडीज़ को देखने का फ़ैसला लिया, वो वृद्ध महिला को देखने का फ़ैसला लिया, क्योंकि वो उसी के गांव की थी। तो वो महिला को जाके उसने देखा और वो पहचान गया क्योंकि उसी के गांव की थी। तो उसने तुरंत उसका इलाज कर दिया, अपनी जी जान लगा दी वो महिला के पीछे, क्योंकि वो महिला बहुत गंभीर रूप से कोई बीमारी से ग्रस्त थी। तो उसने उसका बहुत देख रेख की, वो डॉक्टर ने पर्सनली उसके ऊपर ध्यान दिया और उसको ठीक कर दिया। इसमें काफ़ी दिन भी चले गए थे। अब वो बुढ़िया चिंतित थी अपने बिल को लेके। क्यों? क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गया था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे उसका पूरा बिल भरा जाए। तो वो बहुत ही चिंतित थी। लेकिन तभी उसके सामने बिल आता है और वो बिल को देखते ही वो बुढ़िया के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि वो बिल के ऊपर लिखा था कि आपका बिल भर दिया गया है और नीचे लिखा था कि ये बिल आपने ही भरा था। याद कीजिए कि सालों पहले आपने एक भूखे बच्चे को एक गिलास दूध दिया था, आपने ये बिल उसी समय पे भर दिया था। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ये जो बुढ़िया थी वो वही महिला थी जिसने एक बच्चे के ऊपर तरस खा के उसके ऊपर दयालुता बताते हुए वो बच्चे को पीने के लिए दूध दिया था, जो काफ़ी भूखा था। और वो बच्चा वही था जो बड़ा होकर वो डॉक्टर बनता था, वो अस्पताल उसी का था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे कर्म ही हमारे पीछे पीछे आते हैं। एक बड़ा ही सुंदर गाना मुझे याद आ रहा था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कर्म फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
तो दोस्तों ये कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम कुदरत को जो देते हैं कुदरत हमें ही वो लौटाती है। तो दोस्तों अगर आप दुख में हो तो वही आपके कोई ना कोई कर्मों का परिणाम है, अगर आप सुख में हो तो वो भी कोई ना कोई कर्मों का ही परिणाम है। तो दोस्तों आज से हमें ये अवेयरनेस लानी है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। सोचना भी एक कर्म ही है। अगर हमारी सोच सही होगी, हमारे कर्म सही होंगे, तो दोस्तों हमें अपने जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। अगर आपको ये स्टोरी, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस कहानी को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज डे 21 है। मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है, जिसमें मैं आपके सामने हर दिन एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होता हूं। तो दोस्तों अगर मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है, मेरी बातें, मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है, तो ऐसे ही आपका प्यार मेरे पे बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।